Very good morning, dear friends. Once again, I am just presenting the today's thought. आज का thought भगवद गीता से लिया गया है. Today's thought: the confusion and chaos generated by anger lead to memory loss. Never lose your focus and never underestimate the virtue of patience. ये बहुत ही सुंदर थॉट है. कन्फ्यूजन एंड chaos आज के यंग जनरेशन में और सामान्य जन में बहुत सारे विषयों को लेकर कन्फ्यूजन होता है, संदेह होता है और उसकी वजह से मानसिक एक क्योस की स्थिति होती है, मानसिक उलझनों की स्थिति होती है और उसकी वजह से जो गुस्सा जनरेट होता है, उसकी वजह से जो एंगर का जनरेशन होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, वो मेमोरी लॉस की तरफ ले आता है. इसलिए पहली बात तो कन्फ्यूजन नहीं होती, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ का होना बहुत ज़रूरी है. कन्फ्यूजन होने से सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है. तो कन्फ्यूजन एंड chaos आर हार्मफुल फॉर मेमोरी, ये बात हमको दिमाग में डालनी होगी. और सबसे बड़ी बात है कि एंगर, उसमें एंगर का जो एलिमेंट है वो हमारे मेमोरी लॉस के लिए. तो स्टार्टिंग पॉइंट जो सीड है वो कन्फ्यूजन और chaos. कन्फ्यूजन लीड्स टू chaos, chaos multiplied and then it resulted into anger, and anger is finally affecting our memory. So never lose your focus. आप अपने फोकस को कभी भी लूज मत कीजिए, चाहे वो पारिवारिक ज़िंदगी में हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे जॉब का हो, प्रोफाइल कहीं भी हो. फोकस होना चाहिए कि हमको करना क्या है, हमको ज़िंदगी का हमारा उद्देश्य क्या है. कभी कभी बहुत सारी बातें होती हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप सही हैं, बाकी सब गलत हैं. तो वैसी स्थिति में थोड़ा सा मुझे लगता है कि शांत होना बहुत ज़रूरी है. जब तक हम रिएक्टिव होंगे, रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन इज टू डिफरेंट थिंग्स. वी शुड नॉट बी रिएक्टिव, वी मस्ट रिस्पॉन्ड. रिस्पॉन्ड अकर्स आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ थॉट्स. हम थॉट्स को, विचार को, जो वर्ड्स कहे गए उसकी प्रोसेसिंग करते हैं. ठीक है, उसके प्रॉस कॉन्स जो भी हैं, उसके सारे एंगल्स जो भी हैं, उसके उसके परिणाम सबको हम समझते हैं और उसको तब उसका रिएक्शन, उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको उसके बारे में अपना ओपिनियन रखते हैं. बट रिएक्शन जो होता है वो अनप्लान्ड, अनथॉटफुल कह सकते हैं उसको, वो होता है. इसलिए रिएक्शन से हमको अवॉइड करना चाहिए. जब देखें कि हम यस आई एम अनेबल टू रिस्पॉन्ड इट, जस्ट हैव अ पेशेंस, control your breathing, okay, and just keep quiet, and after sometimes you will get the answers of all those things, okay. But never show your anger, never lose your focus and never underestimate the virtue of patience. और अगर हम धैर्य रखें तो हमको सफलता जरूर मिलेगी. पेशेंस हमको होना बहुत ज़रूरी है. धैर्य कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले, केतक सींचो नीर. बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी आती हैं जिसमें ऐसा लगता है कि हमारी अपॉर्चुनिटी को स्नैच कर दिया गया हमसे. हाँ, ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हमको धैर्य रखना है. तो मुझे लगता है कि ये थॉट बहुत ही सुंदर है बच्चों के लिए, एक व्यक्ति के लिए, हमारे और आपके सबके लिए. सो आई पिक दिस थॉट: द कन्फ्यूजन एंड chaos generated by anger lead to memory loss. Never lose your focus and never underestimate the virtue of patience. यही ब्यूटी है भगवद गीता की कि एक कन्फ्यूज्ड माइंडसेट, अर्जुन का जो माइंडसेट था वो कन्फ्यूज्ड था. सब अपने ही दिखाई दे रहे थे युद्ध के मैदान में, किससे लड़े. महाभारत की स्टोरी आप जानते ही हैं, भगवद गीता में किस प्रकार से पांडवों के साथ अन्याय हुआ. और इसके बाद अर्जुन युद्ध क्षेत्र में
लड़ने के लिए तैयार नहीं। वैसा ही जैसे कोई बच्चा बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाए और कहे कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा अब, और वैसी स्थिति में वही स्थिति कुरुक्षेत्र की स्थिति थी। तो भगवान श्री कृष्ण, द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑन दिस अर्थ यूनिवर्स, जो भी कह लें आप, उन्होंने उस बच्चे को न केवल एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए कहा, बल्कि उससे एग्ज़ाम में टॉप भी कराया। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अ टीचर। तो हम टीचरों को भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह का एक एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। थैंक यू।